ओके, अब आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कह रहे हैं, देयर आर 4 आपके बॉयज एंड 6 गर्ल्स आर टू बी सिटेड ऑन अ बेंच फॉर अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए सेट होते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल 10 पॉपुलेशन हो गई। सही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इफ, अब रिस्ट्रिक्शन आ गई, इफ देयर इज टू बी बॉयज एट ईच एंड, यानी कि ए इस लेफ्ट हैंड पर भी बॉय हो, यानी शुरू में बॉय हो और आखिर में बॉय। अब यहां पर टोटल आपके कितने लड़के हैं? टोटल आपके 4 लड़के हैं, तो 4 में से कोई सा भी एक बैठेगा ना, तो 4p1 कर दिया, एक लड़का यहां पे बैठ गया। अब रिमेनिंग लड़के कितने बचे? रिमेनिंग लड़के आपके जो आपके बचे हैं वो 3, तो 3p1 यानी 3 में से, रिमेनिंग 3 में से एक यहां पे बैठेगा। सही है। अब बीच में कितनी पॉपुलेशन बची? बीच में पॉपुलेशन ये 2 बैठ गए तो 8 बच गए। कितने बच गए? 8 पॉपुलेशन, यानी 3 3 6 2 8। क्लियर? अब देखिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं 4 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, वो एक रो में बैठते हैं बेंच के ऊपर, फोटोग्राफ के लिए एक बेंच में बैठते हैं। 8 का सॉरी आपके टोटल 10 पॉपुलेशन बैठते हैं। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने बताने हैं, और उसमें कह रहे हैं इफ देयर इज टू बी बॉयज एट ईच एंड, यानी कि शुरू में भी लड़का हो और आखिर में, यानी लेफ्ट हैंड पे भी लड़का हो बिल्कुल आखिर में, और राइट हैंड पे भी आखिर में लड़का हो। तो अगर लेफ्ट हैंड पे इधर देखें तो इस वाली पोजीशन के लिए हमारे पास पॉसिबल कितने लड़के हैं? पॉसिबल 4 लड़के, 4 में से कोई एक बैठेगा, तो 4p1 कर दिया। 4p1 आपके 4p1, और इस राइट पोजीशन के लिए जाहिर है एक यहां पे बैठ के, तो रिमेनिंग 3 लड़के बचे, तो इस पोजीशन के लिए आपके कितने लड़के? 3p3। बात क्लियर? और अदर बीच में कह रहे कोई भी बैठे, हमें उसने सिर्फ एंड्स की, दोनों एंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, दोनों रिस्ट्रिक्शन को हैंडल किया हमने। और बीच में कोई भी बैठे, बीच में यानी पीछे पॉपुलेशन कितनी बची? 8 बच गए, पीछे 2 तो सेट हो गए, 8p8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये सारे डिफरेंट है, p वाला फार्मूला यूज होगा, यानी 4p1 क्या होता है? 4 होता है, मल्टीप्लाई में 8p8 8 फैक्टोरियल होगा, 3p1 क्या होगा? 3 होगा। अब इसको कैलकुलेट, 8 फैक्टोरियल में 4 3 12, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? 12 कर दूंगा। तो पहले पार्ट का मेरे पास आंसर आ जाएगा 483 840, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। सही है। यानी आपको कह रहे हैं कि 10 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, इस तरह से बैठे हैं कि दोनों एंड पर लड़के हो, तो दोनों एंड पर लड़के, तो अब सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन को सेटल करेंगे और देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिस्ट्रिक्शन सेटल क्या होगा? पहले लेफ्ट हैंड पे लड़के को बिठाएंगे, 4 में से कोई एक लड़का बिठाएंगे, 4p1 कर दिया। फिर राइट हैंड पे रिमेनिंग 3 में से, क्योंकि एक बिठा दिया आपने, रिमेनिंग 3 में से एक लड़का बिठा दिया। बीच में कोई भी बैठ से लड़का लड़की, यानी 2 लड़के बच गए, पीछे 6 लड़कियां बच गई, तो उनमें से 8 में से कोई भी बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 8p8 नो रिस्ट्रिक्शन, तो 8p8 कर दिया। देन इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल हमारे पास अरेंजमेंट 4,83,840 अरेंजमेंट्स बनेंगी। ये आपके पास कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए बेटा। सेकंड पार्ट में देयर इज टू बी गर्ल एट, अब दोनों एंड पे लड़की हो, अब इस एंड पे भी लड़की हो, एक लड़की हो, और इस एंड पे भी लड़की हो, कोई मसला नहीं, वैसे ही क्वेश्चन कोई इश्यू ही नहीं है। यानी 6 लड़कियों में से 6 लड़कियों में से एक लड़की यहां पे बैठेगी, 6p1 आपने कर दी, और रिमेनिंग जाहिर बात है एक बैठ गई, तो 5 में से एक बैठेगी इधर, ये वाली आपने एक रिस्ट्रिक्शन। अब बीच में कोई भी 8 बैठेंगे, यानी लड़कियां कितनी बची? 4 बची, 4 लड़के बचे, 3 3 6 और ये सर, और आपके बीच के अंदर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 8p8 कर दिया। क्या कर दिया? 8p8 मल्टीप्लाई, और ये 6p1 क्या होता है? 6 होता है, 8p8 क्या होता है? 8 फैक्टोरियल होता है, 5p1 5 होता है, तो 8 फैक्टोरियल 6 5 30, 8 फैक्टोरियल निकाला, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 30। तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट 209,600 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, इतने अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा था कि 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, इस तरह से बैठे ग्रुप फोटो बना रहे हैं, बैठ के एक ही सीट चेयर पे और एक ही बेंच में बैठ के आपका ग्रुप फोटो बना रहे हैं। और पहले पार्ट में कह रहे हैं दोनों एंड पे लड़के हो, यानी लेफ्ट हैंड पे भी लड़का हो, राइट हैंड पे भी लड़का हो, तो रिस्ट्रिक्शन आई क्वेश्चन में, रिस्ट्रिक्शन को सेटल किया। पहले लेफ्ट हैंड पे 4 में से एक लड़का बिठाया, फिर राइट हैंड पे रिमेनिंग 3 में से एक बिठाया, और दरमियान में कोई भी हो, उससे कोई दरमियान की कोई बात नहीं, दरमियान में तो उसका मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 8p8 कर दिया, तो उसकी अरेंजमेंट गई 4,83,840 आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं दोनों एंड पे लड़कियां हो, दरमियान में कोई भी हो, तो अब एक एंड पे लड़कियां कितनी है? टोटल 6p1 कर दिया, और राइट हैंड पे 5 लड़कियों में से एक लड़की कर दी, 5p1, और दरमियान में कोई नहीं हो, तो 8p8, तो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, इट इज आपके पास आ जाएंगे 1.2 मिलियन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1.2 मिलियन आपके पास आ जाएंगे।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा 16 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन करने से आपको क्या हो रहा है कि आपको फॉर्मूलाज भी पता चलते जा रहे हैं, आपको ट्रिक्स निकल रहे हैं। असल ये चीजें ट्रिक्स, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूलाज मैंने आपको क्या कहा, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट रिपीटिंग का अलग है, ऑब्जेक्ट नॉट रिपीटिंग का अलग है, रिपीटिशन अलाउ का अलग है, सही है। तो हमने लॉजिक से क्वेश्चन को हैंडल करना है, सही है। ये भी ध्यान रखिए, वो लॉजिक्स आपको क्वेश्चंस करने से डेवलप होंगी, सही है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 7 के अंदर क्या, 4 आइडेंटिकल 10 है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, यानी कि अगर ये पेप्सी के 4 10 है, चारों के चारों पेप्सी के 10 है, 4 आइडेंटिकल 10 है, सही है। अब कोई से भी है, अब ये 4 कह रहे हैं आइडेंटिकल 10 है, हमने आइडेंटिकल, और ये पीचेस के हैं, सही। ये चारों क्या है, एक जैसे हैं, और कौन से, पीचेस के 4 है, 1 2 3 4, ये 4 पीचेस के आइडेंटिकल। और 6 किसके हैं, 6 आइडेंटिकल किसके हैं, पेयर्स के हैं, आप कैसे क्या है। ओके, 6 वो है, अब बना लेंगे 6 की भी मैंने बना, 6 ये 10 है, ये भी आइडेंटिकल है। अब ये भी जरा आप देखें ना, ये भी, ये 6 आइडेंटिकल, ये भी 10 हो गए, ये भी आइडेंटिकल है, कितने हो गए, ये भी 6 हो गए, ये 4 है, और ये कितने 6 आपके इसके पेयर्स के, क्लियर। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6, ये आइडेंटिकल्स है सारे सारे। ये नंबर मैंने अपने लिए लिखे हैं, कोई आप ना लिखे हैं, आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये नंबर नहीं होंगे, आइडेंटिकल है, बस आप रब कर दें नंबर, सही है। सारे के सारे एक जैसे, कोई ये कह रहा है आइडेंटिकल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ही बस बना दी मैंने। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपने बतानी है। आगे क्या कह रहे हैं, अगर द 10 एट एंड, ईच एंड, यानी कि लेफ्ट एंड पे, आखिर शुरू में और आखिर में, दोनों एंड पर सेम फ्रूट का हो, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास क्या हो, जरा ऐसे बनाएं कि एक ही रो में बन जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर भी आपके क्या हो, एक आपका पीच का हो, एक पॉसिबिलिटी ये यहां पर भी पीच का हो, और यहां पर भी पीच का हो, सही है। और एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके क्या है, यहां पर भी पेयर का हो, और यहां पर भी, यानी सेम फ्रूट है, ये पॉसिबिलिटी है। बीच में ज्यादा 2 सेट हो गए, तो बीच में कितने बचे, 8 बचे, बीच में कितने बचे, 4 8 3 3 6 8, बीच में 8 आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 8 बच गए, सही है। अब इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाली, इनकी निकाली, ये सिनेरियो है टोटल आपका, ये सिनेरियो आपको दे रहा है। अब देखिए बात ये है कि अब पीचेस क्या है, आइडेंटिकल, उसने लफ्ज क्या है कि आइडेंटिकल है, सारे के सारे अब ये चारों में से चारों के चारों आइडेंटिकल हैं, तो 4p1 नहीं करूंगा, 4p1 उस सूरत में करूंगा जब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट एक की तरह के, तो 1 आएगा, इधर से 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, इधर 1 आ जाएगा, और रिमेनिंग इधर भी 1, यानी एक आपने पीच का 10 आपने यहां पर फिक्स किया, और एक यहां पर फिक्स कर दिया, सही है, 2 फिक्स कर दिए। रिमेनिंग पीचेस के कितने बच गए, 2 बच गए, और पेयर्स के कितने बच गए, 6 बच गए। तो यानी कि ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल आपके रिमेनिंग दरमियान में कितने, 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, अब उसमें पीचेस के 2 हैं और पेयर्स के 6 हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक तरह के, तो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, यानी जो ऑब्जेक्ट रिपीट होगा वो नीचे आएगा, ये फॉर्मूला। सिमिलरली पेयर, अब पेयर में बात करूंगा तो यहां पर एक पेयर का फिक्स कर लिया, क्योंकि देखो 6 के 6 पेयर्स के एक जैसे हैं, तो 1 फिक्स किया। 6p1 नहीं करूंगा, 6p1 कब करूंगा, जब 6 के 6 और 6 के 6 ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, यहां पर लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 1 यहां फिक्स कर दिया और 1 यहां पर फिक्स कर दिया, यानी ये 1 1 हो गया। बीच में 8 आ गए, अब 8 आ गए तो देखिए उन 8 में से 2 पेयर्स फिक्स किए, तो 4 पेयर के आइडेंटिकल है और 4 पीचेस के आइडेंटिकल है, तो एक आंसर इसका आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। अब ये दोनों आंसर निकाल लेते हैं, यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, 28 अरेंजमेंट्स आएंगे। अब इसका निकाल लेते हैं। अब
4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 8 फैक्टोरियल, सॉरी ये आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर 70 इसके आ जाएंगे। मैं दोबारा इसको कैलकुलेट कर लूं, मेरे शायद कैलकुलेटर से गलती हो गई होगी मेरे। मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो गया, हाँ सही है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर 70, सही है। अब जाहिर बात है, कह रहे हैं ईच फ्रूट क्या होता है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज है, एक यानी दोनों एंड पर पीचेस हो, दोनों एंड पर पेयर्स हो, तो ऐड कर दें दोनों के आंसर्स को, क्या कर दें 28 प्लस 70, इट इज 98 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिकल वाला फार्मूला यूज होगा, यानी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल वाला फार्मूला यूज होगा। देखिए कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं, सही है। फार्मूलाज इधर बहुत सिंपल है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन है, सही है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पहला 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का पहला, दूसरा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज आप कैसे हैं, 3 गर्ल्स हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई उनको रोक टोक ना हो, कुछ भी ना हो, तो टोटल 8 पॉपुलेशन है, 8 बंदे, 8 बंदे, और 8 के 8 क्या है, डिफरेंट है, लाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट है। जाहिर बात 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां डिफरेंट है, 4-5 लड़के, 5 लड़के डिफरेंट है, सही है। तो टोटल 8 हो गए, 3 3 6 और ये 7, ये 8 आ गया। तो 8p8, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 8 फैक्टोरियल इज योर आंसर, 8 फैक्टोरियल। और इसको कैलकुलेटर से आप निकाल लो, फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, एक मिनट सॉरी, 8 फैक्टोरियल क्या है 40320, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में कह रहा है, कहते हैं इफ द बॉयज स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, कहते हैं लड़के एक साथ ही होंगे, लड़के क्या होंगे, एक साथ ही होंगे, बॉयज नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये पांचों के पांचों लड़के क्या होंगे, एक साथ ही होंगे, G1 G2 G3। जरूरी नहीं लड़कियां एक साथ हों, लड़कियों के दरमियान में भी लड़के आ सकते हैं, वो पांचों, यानी हमने क्या किया, पांचों का ग्रुप बनाया। अब पांचों के पांचों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5p5 हो जाएगा। अब ग्रुप टोटल कितने हो जाएंगे, ग्रुप है टोटल एक, पांचों लड़कों का ग्रुप है, और एक हर लड़की का अलग अलग इंडिविजुअल आप काउंट करोगे, 4 ग्रुप हो गए, मल्टीप्लाई बाय 4p4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4p4 क्योंकि 3 लड़कियां हैं और एक 5 लड़कों का ग्रुप है, तो क्योंकि जाहिर बात लड़के इस कोने पे थोड़ी बैठे रहेंगे, एक साथ बैठेंगे आपस में, शब्द तो 5p5 आ गया, और पहली लड़की और दूसरी लड़की के दरमियान में भी आ सकते हैं, दूसरी और तीसरी के दरमियान में भी, और राइट हैंड पर भी आ सकते हैं, तो 4p4 आपने 4 ऑब्जेक्ट्स की ये हैंडलिंग इस तरह से करेंगे, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। 5 फैक्टोरियल आपने निकाला, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल आपने निकाला, तो आपके पास आंसर क्या गया 2880, ये आपका आंसर आ गया पास पेपर क्वेश्चन। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है, सही है, ये तो मैं समझा के तब कर रहा हूं, तो मैक्सिमम 1 मिनट का ये क्वेश्चन है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ये सारे पास बस 2 क्वेश्चन रह गए, ये खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या कह रहा है, अब 3 आइडेंटिकल येलो बलून्स, अब 3 आइडेंटिकल आपके इसके हैं येलो, 4p4 का आंसर 24 है, 4p4 का आंसर क्या, एक मिनट शायद गलती की कैलकुलेशन में मैंने बेटा, एक मिनट, मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लिया ना, 4 फैक्टोरियल निकाला मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, तो नेट आंसर मेरे बिल्कुल सही आ गया, 4p4 आपका 24 मल्टीप्लाई बाय 124 2880, बोला शायद गलत हो, देख लो चेक कर लो बेटा, आंसर सही है, आंसर सही है। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप क्या कह रहे हैं, 3 आइडेंटिकल कलर, देखिए आइडेंटिकल का यूज कर रहे हैं, तो दैट मींस फार्मूला चेंज हो जाएगा, 3 क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का लफ्ज लिख देता हूं, आइडेंटिकल येलो बलून्स है, कौन से, येलो है,
ब्लू आप लिख दीजिएगा, सही है। और 2 आइडेंटिकल, कौन से हैं? रेड बलून्स हैं, और 2 ब्लू है, और 2 क्या है? आइडेंटिकल ब्लू बलून्स है, सही है। 3, 2 और 2 ब्लूज, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल 7 ब्लूज हैं, आइडेंटिकल्स हैं, उसमें 3 3 और 2 2 के पेयर है, 3 और 2 2 का पेयर है, सही है। कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल येलो बलून्स, 2 आइडेंटिकल रेड बलून्स, 2 आइडेंटिकल ब्लू बलून्स, सही है। आर स्टैंड यानी लटके हुए इन अ रो टू सेलिब्रेट आप क्या है? शीमा बर्थडे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ, पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं? द बलून्स एट ईच एंड सेम कलर के। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर येलो हो सकता है और यहां पर भी येलो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये, और एक पॉसिबिलिटी ये यहां पर रेड हो और यहां पर भी रेड हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये पॉसिबिलिटी यहां पर ब्लू हो और यहां पर भी ब्लू हो, दोनों एंड पर। 3 पॉसिबिलिटी, यानी तीनों आंसर निकाल के प्लस करने हैं मुझे। अब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो इधर 1 आ गया, एक येलो इधर 1 आ गया, क्योंकि डिफरेंट बलून नहीं है, आइडेंटिकल बलून है। अब टोटल 7 है तो 5 बीच में बच गए। कितने बीच में बच गए? 5 बीच में। तो 5 फैक्टोरियल, उन 5 में से 2 येलो तो इधर फिक्स हो गए। अब कौन से 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इस 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, आप 4 कर दें, इट इज 30। ये येलो अगर दोनों एंड पे तो इसके अरेंजमेंट 30 आएंगे। अब आते हैं दोनों एंड पे रेड, यानी एक रेड यहां पर फिक्स कर दिया आपने और एक रेड यहां पर, और बीच में 5 कोई से भी हो सकते हैं, सही है। तो 8 फैक्टर बीच में, सॉरी 8 फैक्टर कैसे, 5 बचे ना, 2 आपने सेट कर दिए, बीच में 5 बचेंगे। 5 फैक्टोरियल, क्यों 1 1 क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको कहा था आइडेंटिकल का लफ्ज कह रहा है, और डिवाइडेड बाय, अब जो 5 में से 3 येलो है और 2 ब्लू है। अब 3 येलो 2 ब्लू, मतलब आप क्या 5 फैक्टोरियल आपके कितना है? 120, और 6 टू द 12, 120 डिवाइडेड बाय 12 आपके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। कितनी अरेंजमेंट्स आएंगे? 10 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। अब सिमिलरली, क्योंकि ब्लू की क्वांटिटी और रेड की क्वांटिटी सेम है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 5 फैक्टोरियल बीच में 5 होंगे, तो आपके 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, उसके क्या आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी इन तीनों में से कोई एक होगी, तीनों में से कोई, तो प्लस, और का बीच में आता है तो प्लस कर देंगे, यानी 30 प्लस 10 प्लस 10, तो योर आंसर इज 50 आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी? 50 बनेगी, जब दोनों एंड पर सेम कलर के हो, दोनों एंड पर क्या हो? सेम कलर के हो। ये पहले पार्ट के अंदर था, क्वेश्चन नंबर 19 में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं? द येलो बलून आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ब्लू बलून्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ब्लू बलून्स कह रहे हैं कि एक साथ नहीं होंगे, येलो एक साथ होंगे, सही है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये उसी तरह क्वेश्चन है, आप ऐसे करें, ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। आपने तीनों कौन से वाले एक साथ होंगे? येलो वाले एक साथ होंगे। येलो के कितने? 3, उन तीनों को एक साथ कर लिया, एक साथ है येलो, वाई येलो, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। बीचे कितने बचे? 2 रेड बचे और 2 ब्लू बचे, सही है। मगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, सही है। यानी कि अब आपके इनका ग्रुप पर आपने बना दी, इनको ग्रुप कर दी, इनको क्या किया? ग्रुप किया। एक ग्रुप ये हुआ और ये अलग अलग है तो आइडेंटिकल मगर अलग अलग आपने काउंट किया। 4 हो गए, 4 और 1 5, 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो मैंने कुछ और निकाल रहा हूं। इसका मेरे पास क्या आया? इसका मेरे पास आया 1, और ये 120 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 30 आ जाएंगे। ये कौन से आए? ये तो आए जिसमें येलो एक साथ होंगे, येलो एक साथ, बाकी एक साथ हो या ना हो, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी 4 है, 4 में से बाकी येलो एक साथ, कोई ताल्लुक नहीं। मगर उसने क्या कहा? उसने कहा कि येलो एक साथ हो और ब्लू एक साथ ना हो। अब हम एक काम करते हैं, ये 30 निकाल के रख लें। अब हम येलो को भी एक साथ करते हैं, तीनों येलो भी एक साथ हो और ब्लू भी एक साथ हो, ब्लू का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
और पीछे रेड 2 बचे, वो एक और, यानी अब आप क्या देखिए, ये आइडेंटिटी का 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 ब्लू है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? टोटल ऑब्जेक्ट एक ये येलो का ऑब्जेक्ट हो गया, एक ब्लू का ऑब्जेक्ट हो गया, सही है, और ये 2 रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, सही है। मल्टीप्लाई बाय आप कैसे क्या हुआ, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 4। अब 4 में से कितने रिपीट कर रहे हैं? वो तो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट, उनके अंदर नहीं जाएंगे हम। तो इसके के 2 रेड, तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय और 24 डिवाइडेड बाय 2 12 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएंगे। अच्छा बेटा, अब जरा गौर से देखो, ये कौन से जिसमें येलो एक साथ है, जिसमें कौन से येलो एक साथ है, बाकी एक साथ हो ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। ये कौन से अरेंजमेंट से, ये कितने 12 अरेंजमेंट से, ये वो है जिसमें येलो और ब्लू एक साथ है। आपको कह रहे हैं वो निकालो जिसमें येलो एक साथ और ब्लू एक साथ ना हो। कह रहे हैं कि फाइंड द येलो ब्लू आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ब्लू ब्लू आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब आपने 30 में से आपका आंसर क्या होगा? 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 18 इज योर आंसर। यानी कि आपने वो जिसमें येलो वालों एक साथ रखा और बाकियों की कोई भी परवाह नहीं की आपने, उसके 30 बन गए। फिर आपने येलो और ब्लू को एक साथ रखा, वो 12 आ गए। तो 30 में से 12 माइनस के, तो ये 18 वो होंगे जिसमें येलो एक साथ होंगे, ब्लू एक साथ नहीं होंगे। ये वो आंसर है जो जिस जैसे क्वेश्चन मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया भी था आपको, इस जैसा क्वेश्चन मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा पास पेपर का, आज के लेक्चर का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये भी पास पेपर क्वेश्चन है। ओके, ये एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। वो भी परमुटेशन पर है, ये 2 एक्सरसाइजेस परमुटेशन पर है और आपको परमुटेशन कॉन्सेप्ट्स आपको डेवलप हो जाएंगे, सही है। ओके बेटा, अब आते हैं जरा हम बात करते हैं और बात करते हैं, सही है। हमारे पास हम इस पे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फाइंड, अब देख क्वेश्चन 2005 जून का क्वेश्चन है, सही है। आप क्या क्वेश्चन में 7 है, फाइंड हाउ मेनी अरेंजमेंट देयर आर 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या है? गोल्ड मेडल। आपके 9 लेटर्स हैं, सही है। कह रहे पहले पार्ट में कह रहे कोई रिसेशन नहीं है। ओ भाई कोई रिसेशन नहीं है तो कोई मसला नहीं, 9 फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट एक कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, देखते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट रिपीट है, डी 2 दफा आ रहा है और कोई एल 2 दफा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल एल 2 दफा आ रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। ये तो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, यानी डी 2 दफा आया, एल 2 दफा आया और कोई ऑब्जेक्ट 2 दफा या 3 दफा नहीं आ रहे, सही है। दिस इज योर आंसर। ये पहले पार्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। आपने निकाले तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 होता है, डिवाइडेड 4 कर दे। तो पहले पार्ट को आंसर 1 मार्क्स का पार्ट होगा, 90 क्या हो जाएगा? 90720 आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, सही है। द सेकंड पार्ट का आपका आंसर क्या आएगा? इफ 2D कम फर्स्ट, कहता है 2D शुरू में आए, 2D शुरू में आए, ग्रुप शुरू में आ गया 2D, ओके, एंड फर्स्ट एंड 2L ऐसे क्वेश्चन अभी किया भी हमने एक बुक में क्वेश्चन था, 2L आखिर में आ गया। तो ये क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, फिर लाइक ऑब्जेक्ट्स है ना, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। बीच की बात, बीच में कोई भी हो सकता है, बीच में कोई कितने लेटर्स हैं? टोटल 9 है, बीच में 5 है, 5 कोई से भी हो, सही है। तो बीच वाले 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड, अब वो जो 5 बीच में है वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, सही है। उसमें कौन है? G है, उसमें कौन है? O है, उसमें कौन है? आपके पास M है, उसमें कौन है? E है और उसमें A है। ये पांचों पांचों डिफरेंट है, 5p5 हो जाए, 5p5। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 2 और ये 5 फैक्टोरियल इंटू 2 और ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 120, आपके पास आंसर आ गया, सही है बेटा, क्लियर। ये आपकी परमुटेशन थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने आपको जो 3-4 वीडियोस में कंप्लीट हुई है आपकी परमुटेशन की। नेक्स्ट एक्सरसाइज परमुटेशन करवाने के बाद मैं आपको एक क्लास लूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट्स को और एनहेंस करके आपको बताऊंगा, और कोई क्वेश्चन मैंने पास पेपर से कलेक्ट किए हुए उन क्वेश्चंस को परमुटेशन को ही हम करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन अलग पढ़ेंगे, सही है बेटा, फिर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।